हेलो एंड वेलकम टू द प्रगति क्लासेस। आज मैं आपके लिए क्लास 12th के लेसन 1 द लास्ट लेसन के नोट्स लेकर आई हूँ। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको लाइन टू लाइन ये क्वेश्चन आंसर समझा दूँगी और आप इनको इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये एक्चुअली नोट्स मैंने जिस स्कूल में मैं टीचिंग करती हूँ उसके लिए बनाए हैं। तो ये मेरे स्कूल का नाम है पीएम श्री ललिता शास्त्री गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल खुरई, और ये नोट्स बच्चों के लिए बनाए हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना नाम मेंशन किया है, शकुंतला लखेरा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। लेसन 1 द लास्ट लेसन, क्वेश्चन नंबर 1, What was French expected to be prepared with for school that day? फ्रेंच से क्या एक्सपेक्ट किया गया था कि वह स्कूल उस दिन क्या याद करके क्या तैयार करके जाएगा? आंसर है फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द रूल्स फॉर द यूज ऑफ पार्टिसिपल्स दैट डे। उस दिन फ्रेंच को पार्टिसिपल्स के रूल्स याद करने के लिए होमवर्क में दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रांज नोटिस दैट वाज अनयूजुअल दैट डे? फ्रांज ने क्या नोटिस किया कि उस दिन क्या अनयूजुअल था, स्कूल में क्या अलग था? और या इसका ये क्वेश्चन भी हो सकता है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज, बर्लिन और इसके बीच में गैप नहीं आया है, कॉज ऑन स्कूल दैट डे। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है एक्चुअली। तो जो बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उसके कारण स्कूल में उस दिन क्या चेंजेस आ गए थे? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम ही रहेगा। द स्कूल वॉज वेरी साइलेंट, आंसर है द स्कूल वॉज वेरी साइलेंट लाइक संडे मॉर्निंग that day and villagers were sitting on the back benches of the class. This was very unusual for him. School उस दिन was silent, very silent like Sunday morning, मतलब कि संडे मॉर्निंग की तरह स्कूल एकदम से शांत था। संडे को बच्चे नहीं आते हैं तो स्कूल में शोर नहीं होता है। एंड विलेजर्स वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द क्लास, और जो गांव के लोग हैं वो पीछे की सीट्स पर बैठे हुए थे क्लास में। दिस वॉज वेरी अनयूजुअल फॉर हिम, और यह फ्रांस के लिए बहुत ही अनयूजुअल था, अलग था, एकदम से अजीब बात थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगा हुआ था या क्या सूचना लगी हुई थी? It was about an order from Berlin that only German was to be taught in the schools of Alsace and Lorraine. उस पर यह लगा था कि एक ऑर्डर के बारे में था, ये सूचना एक ऑर्डर के बारे में थी जो कि बर्लिन से आया था। उसमें क्या लिखा था कि अब केवल अल्सेस और लॉरेंस के स्कूल में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What information did M. Hamel give to his students in his last lesson? मिस्टर हेमिल ने अपने लास्ट लेसन में बच्चों को क्या सूचना दी या क्या जानकारी दी? इसका आंसर है, He told the students that order had come from Berlin that only German was to be taught in the schools of Alsace and Lorraine. उन्होंने बच्चों को बताया कि बर्लिन से ऑर्डर आ चुके हैं कि अब अल्सेस और लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ये जो सेम आंसर हैं वो मैंने आपके लिए एक साथ रखे हैं, तो इनको आप इजीली याद कर सकते हैं। तो एंड तक बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, और इसी तरह की यदि आप और वीडियो देखना चाहते हैं और या आप नोट्स चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको किस लेसन के
क्वेश्चन आंसर चाहिए, मैं आपके लिए वीडियो बनाकर लाऊंगी। Why the order from Berlin is called a thunderclap by French? ये बर्लिन से जो ऑर्डर आता है वो फ्रेंच के द्वारा ऐसा क्यों कहा गया है कि ये थंडर क्लैप था या है? थंडर क्लैप मीन्स कि एकदम से बिजली टूट पड़ना, इस तरह की कोई घटना हो जाना, बहुत खेद बड़ी दुखजनक ऐसी कोई घटना हो जाना जिससे एकदम सदमे में आ जाए व्यक्ति, उसको थंडर क्लैप कहते हैं। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन वॉज ओनली जर्मन वॉज टू बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। ये ऑर्डर आ चुके थे बर्लिन से कि अल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मनी पढ़ाई जाएगी। इट इज़ कॉल्ड अ थंडर क्लैप बाय फ्रेंच एज ही वॉज सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड हियरिंग दिस। और ये फ्रांस के लिए एक बहुत ही ऐसी घटना थी, ऐसी सूचना थी, ऐसा आदेश था कि वह उसके दिल पर एकदम से वह शॉक हो गया और कहना चाहिए कि बिजली टूट पड़ी उसके ऊपर, क्योंकि वह यह सुनकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित भी था और उसको बहुत दुख भी हो रहा था, वह शॉक्ड था ये सुनकर कि ये क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हैमिल एंड स्कूल चेंज? एम हैमिल एंड स्कूल चेंज के बारे में फ्रांस की क्या फीलिंग्स थी, क्या उसकी सोच थी, थिंकिंग थी? आफ्टर द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ही वॉज वेरी अपसेट एंड सैड फॉर मिस्टर एम हैमिल एज this was his last lesson to the students and he did not hate books and school now. आफ्टर बर्लिन से ऑर्डर आ जाने के बाद वह बहुत ज़्यादा अपसेट था, दुखी था, उसका मूड खराब हो गया था और वह दुखी था, सैड फॉर मिस्टर एम हैमिल, और वह एम हैमिल के लिए बहुत ज़्यादा दुखी था। क्यों? क्योंकि उसका ये लास्ट लेसन था उनका टू द स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए। एंड ही डिड नॉट हेट बुक्स एंड स्कूल नाउ। अब उसको किताबों से किसी भी प्रकार की हेट नहीं रहती और स्कूल से, जो एक पल पहले वह किताबों और स्कूल्स को नॉनसेंस मानता था और ऑर्डर सुनने के बाद वह उसको वही किताबें अपनी फ्रेंड्स लगने लगती हैं। ये हमने चैप्टर में पढ़ा था। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। What was unusual about M. Hamill's dress on his last day in the school? मिस्टर हैमिल अपने स्कूल के लास्ट डे पर कौन सी ड्रेस पहने थे? क्या असाधारण था उनकी ड्रेस में, क्या अलग था? और हाउ वाज मिस्टर हैमिल ड्रेस्ड ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल? या फिर ऐसे भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि मिस्टर हैमिल कैसे ड्रेसअप थे अपने लास्ट डे पर स्कूल की। तो इसका आंसर है ही वोर अ ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड ब्लैक सिल्क कैप। उन्होंने सुंदर ग्रीन हरे कलर का कोट पहना हुआ था, फ्रिल्ड शर्ट थी उनकी, एंड ब्लैक सिल्क कैप, और काले कलर का सिल्क का कैप पहने हुए थे। फ्रिल्ड एक तरह से झालरदार, जो पुराने ट्रेडिशन में ब्रिटेन साइड पहनी जाती थी, वैसी शर्ट है ये। He wore this dress only on the day of inspection और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे। वो अक्सर इस ड्रेस को केवल उस दिन पहनते थे जिस दिन स्कूल में इंस्पेक्शन हो, निरीक्षण हो, कोई कहीं से आ रहा हो निरीक्षण करने के लिए, हाई अथॉरिटीज़, या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे होता था, उस दिन मिस्टर हैमिल इस ड्रेस को पहनते थे। ये वेरी स्पेशल ड्रेस थी एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 8। वाई वर द विलेजर्स सिटिंग इन द क्लासरूम? क्लासरूम में विलेजर्स क्यों बैठे थे? गांव के लोग क्लासरूम में क्यों बैठे थे बच्चों के साथ? दे केम टू थैंक मिस्टर हैमिल फॉर भी इसके साथ जुड़ गया है एक्चुअली, इसको हम अलग कर लेंगे। फॉर हिज फेथफुल सर्विस ऑफ 40 ईयर्स टू द फ्रेंच लैंग्वेज। वो मिस्टर हैमिल को फ्रेंच लैंग्वेज की 40 साल तक सेवा करने के लिए, उसकी टीचिंग करने के लिए, पढ़ाने के लिए, उनका थैंक बोलने के लिए आए थे।
क्यों? क्योंकि मिस्टर हैमिल 40 सालों से जब उस स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, तो जो बच्चे वहाँ पर पढ़ते थे उनके पेरेंट्स ने भी ऑब्वियसली उन्हीं से पढ़ा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड फ्रांस नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे? फ्रांस उस दिन स्कूल जाना क्यों नहीं चाहता था? और इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकते हैं, व्हाट वाज द फियर इन लिटिल फ्रांस माइंड व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल इन द मॉर्निंग? जो लिटिल फ्रांस के माइंड में क्या डर था वह जब स्कूल के लिए निकला? ही फियर्ड दैट एम हैमिल वुड स्कोल्ड हिम, उसको ये डर था कि मिस्टर हैमिल उनको डांटेंगे, बिकॉज ही वुड क्वेश्चन अबाउट पार्टिसिपल्स एंड ही डिड नॉट नो अ सिंगल वर्ड अबाउट पार्टिसिपल्स, क्योंकि वो पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन करने वाले थे एंड फ्रांस को तो पार्टिसिपल्स का कुछ भी याद नहीं था, अ सिंगल वर्ड भी उसको याद नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड फ्रांस सी व्हाइल गोइंग टू द स्कूल? स्कूल जाते हुए फ्रांस ने क्या देखा? ही सा अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड एंड द वेदर वॉज वार्म एंड ब्राइट एंड बर्ड्स वर चर्पिंग एंड प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। उसने क्या क्या देखा? अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, सबसे पहले सूचना पटल के सामने बहुत अधिक भीड़ लगी हुई थी, और वेदर वॉज वार्म, मौसम कैसा था? गर्म था, ब्राइट था, अच्छा डेज था, यानी कि धूप खिली हुई थी, एंड बर्ड्स वर चर्पिंग, और जो बर्ड्स थी, जो पक्षी थे, वो कलरव कर रहे थे, चर्पिंग कर रहे थे, एंड प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और प्रशियन सोल्जर्स गश्त दे रहे थे या वो यहाँ से वहाँ परेड कर रहे थे। व्हाट टेम्पटेड फ्रांस टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल? फ्रांस को क्या टेम्पटेड कर रहा था, क्या ललचा रहा था स्कूल से बाहर रहने के लिए? वार्म एंड ब्राइट वेदर, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स एंड द ड्रिलिंग ऑफ प्रशियन सोल्जर्स। सेम थिंग है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ी थी, वही है। तो आप यदि एक क्वेश्चन याद करते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक आपको जल्दी याद हो जाएगा। वार्म एंड ब्राइट वेदर यानी कि अच्छे गर्म मौसम था और अच्छी धूप खिली हुई थी। चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों की चहचहाट, एंड ड्रिलिंग ऑफ प्रशियन सोल्जर्स की परेड टेम्पटेड हिम टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल। वह उसको ललचा रही थी कि ये सब सारी चीज़ों को वो देखता रहे और स्कूल से बंक मार दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिस्टर हैमिल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, और हाउ डिड एम हैमिल प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज? दो तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मिस्टर हैमिल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा और उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज की प्रशंसा कैसे की। आंसर है इसका, मिस्टर एम हैमिल टोल्ड दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। मिस्टर हैमिल ने बताया कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे सुंदर, सबसे अच्छी भाषा है। इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, यह सबसे ज़्यादा स्पष्ट और सबसे ज़्यादा तार्किक भाषा है। ही आस्क्ड देम टू गार्ड इट एंड नेवर फॉरगेट इट, उन्होंने उन लोगों से, बच्चों से एंड विलेजर्स से कहा कि वो इसका संरक्षण करें और इसको कभी भी ना भूलें। ये थे हमारे क्वेश्चन लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर। आई होप कि ये आपको हेल्पफुल रहेंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर इनको नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में एंड लर्न कर सकते हैं, एंड बार बार वीडियो को सुनकर आप उनका हिंदी में मीनिंग भी समझ सकते हैं, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन आंसर जल्दी याद हो। और इसी तरह की यदि आपको और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।